Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, our today's topic is nouns possessive case. So let's start the chapter. A, look at the following sentences. बच्चों यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए, उन्हें हम देख लेते हैं. Sobha's bag is on the table. I went to Abhi's house. Sita lost her mother's ring. Fourth, Amit's sister won the race. In the above sentences, Sobha's, Abhi's, mother's, Amit's are in the possessive case because each denotes the possessor or owner of anything. A noun or pronoun that denote possessor or owner of anything is said to be in the possessive case. अब बच्चों यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू बताया गया कि शोभास, अभीस, मदर्स, अमित्स, ये सब क्या है? ये आपके पोजेसिव केस हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि कोई चीज़ इनसे क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है, या ये किसी चीज़ पे अपना पोजीशन दिखा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोजेसिव केस कहते हैं. नाउ हाउ टू फॉर्म द पोजेसिव केस. एग्जामिन द नाउन्स इन द पोजेसिव केस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. The girl's mother is ill. The farmer's horse is stolen. The horse's legs was broken. In the above sentences, the noun in the possessive case are in the singular number. So we see that the possessive case of a singular noun is formed by adding an apostrophe and s to it. So for the dog of Meera, we write Meera's dog. The house of my uncle, we write my uncle's house. The tail of dog, we write the dog's tail. बच्चों, हमें जब किसी चीज़ का पोजीशन दिखाना होता है किसी सेंटेंस में, तो हम उस नाम के आगे या जिस चीज़ का, जिस पर्सन का हम वो चीज़ दर्शा रहे होते हैं, उस नाम के आगे या उस पर्सन या उस थिंग के आगे हम क्या लगा देते हैं? अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं, ताकि हम ये दिखा सकें वो चीज़ उससे क्या करती है? बिलोंग करती है, ठीक है. जैसे कि हम द डॉग ऑफ मीरा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? मीराज डॉग बोलेंगे, ठीक है. हमने मीरा के नाम के आगे क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया. द हाउस ऑफ माई अंकल, हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे माई अंकल्स हाउस, ठीक है. द टेल ऑफ डॉग की जगह हम ये बोल सकते हैं द डॉग्स टेल, क्योंकि वो टेल किसकी है? डॉग की है, तो हम उसमें पोजीशन दिखाएंगे डॉग का कि ये जो टेल है ये बिलोंग करती है डॉग से, तो हम लिखेंगे डॉग्स टेल. Now, examine the nouns in the possessive case in the following sentences. Many girls' pen were lost. All these horses' tails are black. The farmer's crops failed this year. In the above sentences, the noun in the possessive case are in the plural numbers. The plural nouns themselves end in s. All such plural nouns which end in s form their possessive case by taking only an apostrophe after them. They do not take another s. So for the tails of the foxes, we write the foxes' tails. The jewels of the princesses, we write the princesses' jewels. The house of the boys, we write the boys' house. अब बच्चों सोचने वाली बात है कि चलो ये तो हमने s लगा दिया, लेकिन जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वहाँ पे s लगाते हैं. अब हम s लगाते हैं ऑलरेडी प्लूरल में, तो हम उसको कैसे उसकी बिलोंगिंग दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफे s लगाएंगे. तो उस केस में आपको क्या करना है? वो जो s वहाँ पे लगा होगा उसको तो आपने लगे रहने देना है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ खाली अपोस्ट्रोफे का साइन लगाना है, उसमें आपको s नहीं लगाना. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फॉक्सेस, तो हमने फॉक्सेस के साथ खाली अपोस्ट्रोफे का साइन लगाया, हमने उसमें s नहीं ऐड किया, क्योंकि उसके जो वर्ड के जो सेंटेंस था या जो उसमें स्पेलिंग थी उसमें ऑलरेडी क्या था? s लगा हुआ था, ठीक है. तो इस तरह से जैसे प्रिंसेस है, अब प्रिंसेस में ऑलरेडी es लगा हुआ है, वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफे लगाएंगे और s वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे. इसी तरह से बॉयज़ है, उसमें ऑलरेडी s लगा हुआ है, तो हम उसमें क्या करेंगे? सिंपली अपोस्ट्रोफे लगाएंगे और s ऐड नहीं करेंगे. तो इस तरह से भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं किसी पोजीशन को दिखाने के लिए. नाउ एग्जामिन दीज सेंटेंसेस. मेंस वर्क was hard, children's work was easy, women's work was pleasant. In the above sentences, the noun in the possessive case are in the plural number. They do not end in s. Therefore, all plural nouns that do not end in s form their possessive case by taking an apostrophe and s after them. अब यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है मैन क्या है? मैन ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म को दर्शा रहा है, उसमें हमने एस तो लगाया नहीं, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं. जैसे कि चिल्ड्रन, ये भी ग्रुप ऑफ
चिल्ड्रन को दिखाता है, ग्रुप ऑफ चाइल्ड जो होता है हमारा चिल्ड्रन कहलाता है, ठीक है। ये भी क्या है, प्लूरल में है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एस ऑलरेडी लगा हुआ है वहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे हम खाली अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे एन लगाया या जहाँ पे एस नहीं लगा तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफे एस के साथ इसे यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नाउ ई, the possessive case is chiefly used when the noun denotes some living things, as the cat's tail, the horse back, the man's hand, the baby's feet. But when the noun denotes anything without life, possession is generally expressed by the possession of, as the legs of the chair, not the chair's legs, the pages of the book, not the book's pages. तो बच्चों ये बताया गया है यहाँ पे कि पॉजेसिव केस जो होता है वो चीफली हम तब यूज़ करते हैं जब हम डिनोट करते हैं किसी लिविंग थिंग को। लेकिन अगर हमें किसी नॉन लिविंग थिंग को दर्शाना है या उसकी चीज़ को दर्शाना है तो हम वहाँ पे एस अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते, हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि चेयर्स लेग्स की जगह हमने क्या यूज़ किया, द लेग ऑफ द चेयर। बुक्स पेजेस की जगह हमने क्या यूज़ किया है, द पेजेस ऑफ द बुक्स, ठीक है। इस तरह से हम पॉजेसिव नाउन को क्या करते हैं, बनाते हैं, पॉजेसिव केस को हम इस तरह से बनाते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसके दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।